Assalamu alaikum ji, and welcome back to our channel Stars with HK. In today's episode, हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है बियॉन्ड हाइपर एक्टिविटी, हाउ कम्युनिकेशन शेप्स बिहेवियर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन भी हमारे पिछले जो 3 सेशंस गुजरे हैं उनकी तरह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो हम स्टेसिल की टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं अंडर आवर सीरीज चेंज द एनवायरनमेंट चेंज द आउटकम। मकसद इसका यही है कि हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, थेरेपिस्ट को जोड़ सकें और सोसाइटी में ओवरऑल एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकें। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक, लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। हमने इसके जो पिछले हमारे सेशंस थे उन पे हमने हाइपर एक्टिविटी को फोकस में रखते हुए डिफरेंट एंगल से उस पर बात की, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट। और आज हमारे साथ जो हैं वो इस्लामाबाद से ही स्टेसिल की टीम का हिस्सा हैं मिस मारिया हसन, जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। हम इनको आज इनवाइट किया है कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच मिस हसन कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, वक्त दिया, एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Mr. Humayun, for inviting me. Inshallah, this session will be very insightful for all of us. Inshallah. राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि बहुत से नए लोग भी होते हैं, तो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो होता कौन है और क्या करता है बेसिकली? अच्छा, फर्स्ट अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक इंट्रो दूं अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज, फर्स्ट हम लैंग्वेज की तरफ मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। हमारे बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन है, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टेलिंग मी। मैं आपके वर्ड्स को परसीव कर रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ, एंड देन आफ्टर आई परसीव व्हाट यू आर सेइंग, आफ्टर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं उसको स्पीच के थ्रू अपने आर्टिकुलेटर्स, अपने बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, देर नॉट सेम, देर नॉट सेम कॉन्सेप्ट्स, देर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। स्पीच एंड लैंग्वेज दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन दो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन जनरेट करते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन स्पीच के थ्रू हम वर्ड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन जो है वो जनरेट हो जाता है। राइट। तो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहा होता है या डिफिकल्टीज जो हैं उनको एड्रेस कर रहा होता है। राइट। अच्छा, हमें ये स्टार्ट में हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम, क्योंकि पिछले अपने सेशंस में भी हाइपर एक्टिविटी को फोकस में रखते हुए बात करते रहे हैं, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि हाइपर एक्टिविटी और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं क्या? अगर हैं तो कैसे? फर्स्ट अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, दे आर वेरी क्वाइट सिमिलर, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, अब हाउ आर दे इंटरलिंक्ड विद ईच अदर? कम्युनिकेशन जो है वो रिलाई करता है ऑन बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स। अब इन फाउंडेशनल स्किल्स हमारे पास अटेंशन है, फोकस है, लिसनिंग स्किल्स हैं। ठीक है, बट अगर बच्चा जो है वो डिसरेगुलेटेड हो, ऐसे स्टेट में हो जो जिसमें मूवमेंट उसकी ज्यादा है, डिसरेगुलेटेड स्टेट में हो, तो उस केस में द चाइल्ड कैन नॉट focus on his language. The child's brain is so busy in managing his own body कि वो अपने environment से language पे focus नहीं कर पाता, उन skills पे वो focus नहीं कर पाता, उस पे वो listening skills नहीं होंगी, वो proper attention skills नहीं होंगी जो एक normal regulated बच्चे में होंगी। तो in short, hyperactivity does affect communication. It acts as a barrier for communication. और इसके लिए हम बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिफोर स्पीच थेरेपी हम बच्चे को एक फिजिकल एक्टिविटी दे सकते हैं, सो दैट बच्चा जो है वो रेगुलेट हो जाए, बिकॉज डिसरेगुलेटेड स्टेट में द चाइल्ड विल नॉट सिट, and our first goal is for that child to be regulated, even if it's through occupational therapy or through a basic physical activity। हमारा ये रोल होगा कि वो बच्चा जो है वो रेगुलेट हो, and then we will move on towards our complex speech tasks।
ठीक है। अगर बच्चा बैठ नहीं रहा तो वी वोंट फोर्स द चाइल्ड टू सिट। हम उस हम्म नॉर्मल फ्लोर में बैठ के कुछ भी हम करा सकते हैं, हम अपने उसी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं गोल्स को, बट वी वोंट फोर्स द चाइल्ड टू सिट। और हम्म हम शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज इन अ dysregulated state, the child will not be able to perceive longer instructions. तो हम हम्म हमारा गोल ये होगा कि हम सिंपल प्रिसाइज शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई कार है और मैं बोलूंगी कार दो, कार दो इज अ हम्म वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन। इसके साथ में एक जेस्चरल क्यू भी दे रही हूँ, एंड इट्स मोर सिंपलर देन द इंस्ट्रक्शन के उस टेबल से मुझे कार दो। ओके। ये अभी बोला, इट्स मोर लॉन्गर एंड इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। बट अगर मैं सिंपल बोलूंगी कार्ड दो विद अ जेस्चरल क्यू, तो उस बच्चे को समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो हम हम्म इस तरह की कुछ सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड कैन गेट मोर फोकस्ड, एंड so that it can be more easier for the child to communicate his needs. अच्छा, एक और चीज जो मैं पूछना चाह रहा था इसमें कि बहुत से लोगों के नज़दीक इसको आप ज़रा क्लियर भी कर दीजिएगा कि फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अक्सर पूछा जा रहा होता है या बताया जा रहा होता है। तो ये क्या होती हैं, और कुछ बहुत से लोगों के नज़दीक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज कंपेयर टू क्लियर स्पीच। इसकी क्या वजह है? पहले इसको अगर थोड़ा सा इसके बारे में बता सकें, और फिर क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इस पर भी अगर रोशनी डालें थोड़ी। अच्छा, फर्स्ट बिफोर मैं आपको मैं दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊं, फर्स्ट मैं हम्म आपको फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगी। अब व्हाट इज फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स? दीज आर आवर बेसिक स्किल्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर नीड्स, आवर हम्म रिक्वेस्ट्स, आवर चॉइसेस। ठीक है, अगर बच्चे में ये स्किल्स, बेसिक स्किल्स होंगी, फंक्शनल स्किल्स होंगी, तो उसी केस में वो अपने नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। बच्चे को प्यास लग रही है, वो इन्हीं स्किल्स के थ्रू वो एक्सप्रेस करेगा कि मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो इसी केस में वो एक्सप्रेस कर सकता है कि आई एम हंग्री। अगर वॉशरूम जाना है तो ही हैज टू एक्सप्रेस, वरना अगर बच्चा नहीं कर सकता तो ही it's very important for us as a speech therapist to help him acquire those skills. इन्हीं हम्म skills से वो अपने basic needs, requests या wills वो express कर सकता है, emotions, anything that is important for him, that is very significant for his daily life activities, उस पे हम काम करेंगे। तो हम्म एंड बिसाइड्स दैट, फॉर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बेसिक एग्जांपल। ठीक है, हम्म हमारे पास बच्चा है, नॉन वर्बल बच्चा, ठीक है, एंड दैट चाइल्ड कैन नॉट एक्सप्रेस कि उसको प्यास लग रही है। ठीक है, हम्म उसको भूख लग रही है, वो बोल नहीं पा रहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो एज अ हम्म स्पीच थेरेपिस्ट, इट इज आवर रोल टू हेल्प द चाइल्ड एक्सप्रेस, even if it's through verbal cues, even if it's through non-verbal cues। हमारा ये काम है कि हम बच्चे को हेल्प करें कि एक्सप्रेस किस तरह करना है अपने नीड्स को। एंड besides दैट, हम्म अगर हम क्लियर स्पीच, मतलब क्लैरिटी ऑफ स्पीच के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी हम्म ऑफ स्पीच इज व्हेन यू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज थ्रू योर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विथ क्लैरिटी। ठीक है, हम्म कितनी फ्लुएंसी है, वर्ड बच्चा कितना क्लियर बोल रहा है, साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब हमारे पास क्लैरिटी में आ जाएंगी। एंड अगर आप ये सोचेंगे कि इन दोनों में से विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, फंक्शनल स्किल्स और योर क्लियर स्पीच, आई वुड से एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, योर फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर क्लियर हम्म स्पीच। ठीक है, बच्चा, हम्म हम हमारा मेन गोल क्या होगा कि बच्चा अपने नीड्स एक्सप्रेस करे। ठीक है, हम्म फिर बाद में जब बच्चा वर्बल रिस्पॉन्सेज देगा, फिर हम देखेंगे कि बच्चा क्लियर बोल रहा है या नहीं बोल रहा, फिर हम क्लियरिटी ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे। बिकॉज फंक्शनल कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स द चाइल्ड कम्युनिकेट इन अ मीनिंगफुल, effective way। ठीक है, नो हम्म डाउट क्लियरिटी ऑल्सो हेल्प्स द चाइल्ड कम्युनिकेट, बट जब बच्चा कम्युनिकेट करेगा फिर ही हम क्लियरिटी की तरफ जाएंगे। हम्म अच्छा, एक और चीज जो कि
कुछ पेरेंट्स उसको किसी हद तक अवॉइड भी कर रहे होते हैं एक स्टेज तक के। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट में जो विजुअल्स हैं, जो जेस्चर्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी रोल प्ले कर सकती हैं, और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इन चीज़ों में। Besides verbal communication, हम alternative ways देखते हैं. We look at more simple and effective ways for communication. अब इन simple and effective ways of communication में हमारे पास we have visuals, pictorials, we have AAC. AAC is also known as Alternative and Augmentative Communication System. इसमें हम्म। हम alternative ways देखते हैं so that the child can exchange his thoughts and ideas besides relying on verbal responses. ठीक है, इसमें हमारे पास PECS, picture exchange communication system. We'll हम्म। help the child learn how to express his needs through the form of pictures. अब अगर बच्चे को प्यास लग रही है, वो बोल नहीं पा रहा कि प्यास लग रही है, पानी पानी लफ्ज वो हम्म। बोल he cannot say. तो हम we will teach the child how to exchange the picture of water instead of saying it with his mouth. इससे ये होगा कि वो instead of relying on speech, वो पिक्चर्स के थ्रू बोल सकता है. हम्म। तो इसके अलावा वी हैव जेस्चर्स, जो हमारे पास सबसे बेसिक जेस्चरल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं. इससे यू कैन डू पॉइंटिंग. ठीक है, पॉइंटिंग हम्म। कर सकते हैं, या आपके बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए. बट जो हमारे पास मेन अल्टरनेटिव सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इज आवर विजुअल, थ्रू पिक्टोरियल्स, थ्रू विजुअल pictures, because there are so many kids out there who learn much better through visual information. जब बच्चे हम्म। वर्बल इंस्ट्रक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो ओनली देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स आवर अल्टरनेटिव वे व्हिच इज थ्रू विजुअल इंफॉर्मेशन. अच्छा, एक और चीज़ जो कि पेरेंट्स से डिफरेंट ग्रुप्स में पूछ भी रहे होते हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट में आई कांटेक्ट और फोकस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहले लिसनिंग, उसकी आई कांटेक्ट। तो कुछ बच्चे जो होते हैं सेंसरी ओवरलोड का शिकार भी होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको सेंसरी ओवरलोड हो, अ, उनकी लिसनिंग और जो आई कांटेक्ट है वो भी अफेक्ट करता है। अगर करता है तो वो कैसे करता है और उसके लिए क्या किया जा सकता सेंसरी ओवरलोड की वजह से अ चाइल्ड डज अवॉइड आई कांटेक्ट. बट फर्स्ट आई विल गिव अ बेसिक डेफिनेशन ताकि हमें और इस चीज के बारे में समझ आए. है? ठीक है, सेंसरी ओवरलोड इज द कॉन्सेप्ट when the child gets so consumed because of the sensory input. जब बच्चा जो है उसमें excessive sensory input होता है, तो it becomes difficult for him to process all that excessive sensory input. So when it हम्म। becomes so difficult for the child to manage to cope with all that sensory input, the child will result with having sensory overload. ठीक है, अब sensory overload में क्या होता है, the child, क्योंकि बच्चा already consumed होता है in managing his own body. It's like the child is in his own world. हम्म। हम्म। Everything he processes is just different as compared to us. ठीक है, an autistic child will process things differently. और जब बच्चे में already sensory input ज्यादा होगी, तो वो चीजों को और differently process करेगा. ठीक है, हम्म। and when the child is in a state of sensory overload, the child's brain will get so busy and coping up with the body कि वो surroundings पे focus नहीं कर सकता. वो हम्म। उनमें फाउंडेशनल स्किल्स वो बेसिक नहीं होंगी जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर सकता. अब इन बेसिक हम्म। फाउंडेशनल स्किल्स में हमारे पास आई कांटेक्ट है, लिसनिंग है, our basic skills. When a child is overloaded with all that sensory load, the child will not have basic eye contact. ठीक है, it's हम्म। not as हम्म। if the child is avoiding it. It's not as if the child is doing this as an intentional response. ये एक, आप समझ लें, it's a stress response. It's a stress हम्म। response के I am having so much going on inside my body. I don't know how to cope. तो ये as हम्म। a stress response. It's not as defiance. तो हम्म। yes,
Sensory overload does affect your eye contact. It does affect your basic foundational skills. अब इसकी वजह से, because there's no foundational skills, it's like a barrier. हम्म There will be a barrier. Barrier बन जाती है आपके basic foundational skills के साथ. ठीक है, barrier हम्म होगी तो there will also be troubles with communication. हम्म हम्म। So that's the case. Communication भी affect होगी हमारी. ओके। एक अभी आपने कम्युनिकेशन का जिक्र किया, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि हमने देखा कि बहुत से पेरेंट्स सीखते तो हैं चीज़ें प्रोफेशनल से भी, थेरेपिस्ट से भी, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं जो कि अगर वो अवॉइड करें तो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट उनके बच्चों में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, या हो सकता है वो जो चीज़ कर रहे हों उसको अगर अवॉइड करें तो शायद बेहतर रिजल्ट्स मिले। तो आपकी नज़र में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पेरेंट्स को अवॉइड करने चाहिए अगर वो अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को या डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बेहतर करना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते Okay, first, I would want to address some points, ठीक है, for the parents. The first point is, the first and foremost point is कि आप don't compare your child with another child, ठीक है. हैं? अगर आपके मोहल्ले में किसी बच्चे ने जल्दी बोलना स्टार्ट किया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा भी उसी फ्लुएंसी में, उसी तेजी में बोलेगा. ठीक है, हम्म every child is different, every child learns at their own pace, every child has his or her own needs. ठीक है, डोंट कंपेयर. ठीक है, वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड, उसकी सेल्फ स्टीम विल गो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. नीड हम्म द चाइल्ड विल हैव लो सेल्फ स्टीम. ठीक है, लो सेल्फ स्टीम की वजह से द चाइल्ड विल नॉट बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, एंड व्हेन द चाइल्ड हैज लो सेल्फ स्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस, द प्रोग्रेस विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. जो बोल भी रहा है वो छोड़ देगा बोलना. तो इट्स हम्म इम्पोर्टेंट कि यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड. ठीक है, मोटिवेट योर, हम्म क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन योर एनवायरनमेंट. अब हमने एक, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसको हम नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं. इट्स, इसमें क्या होता है कि व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इन द नेचुरल सेटिंग मतलब घर के सेटिंग में, स्कूल के हम्म सेटिंग में. ठीक है, तो आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द चाइल्ड टू लर्न लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. अब क्योंकि the child's natural environment is the home, it's with the parents. तो what the हम्म parents can do is they can create opportunities. For example, आपका गोल ये है कि बच्चा रिक्वेस्ट करे. ठीक है, तो आप उसके सामने टॉयज रखो और उससे मॉडलिंग कराओ. ठीक है, अगर बच्चा मॉडल भी नहीं करा, देन मॉडल इट फॉर हिम. ठीक है, एंड इवन इफ ही इज नॉट गिविंग अ वर्बल रिस्पॉन्स, इवन इफ ही कैंट, देन गिव अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. आप उसको प्रेज करो कि हाँ, यू आर डूइंग अ गुड जॉब. आप उसको हम्म पॉजिटिव रीइंफोर्स करो, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड विल सी दैट यू आर मोटिवेटिंग हिम, देन ही विल गेट मोर मोटिवेटेड टू ट्राई हिज बेस्ट. So as a हम्म speech therapist, I would recommend parents to create natural opportunities. Even अगर हम basic turn taking पे हम target करें, तो take a ball, ठीक है, play catch with the parent. It's my turn, it's your turn. इस तरह आप catch and roll कराएं ball को. That can also create the concept of turn taking. ठीक है, it will also create the concept of the basic ball, my turn, your turn. तो इस हम्म तरह क्रिएट नेचुरल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, एंड व्हेन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू गिव अ वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है, आप उसको कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, गिव हम्म अ पॉज. ठीक है, एकदम से आपने बोलना नहीं है. मत, डोंट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू स्पीक एट हम्म वंस. आपने एक छोटा सा पॉज देना. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बेसिक पानी को कॉन्सेप्ट करा रहे हो. ठीक है, हैव अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ऑफ पानी, पानी का हम्म ग्लास सामने रख लें. ठीक है, और आप बुलवा रहे हो उसको पानी, पर आपने एकदम से, मतलब आपने थोड़ा सा पॉज लेना है. ओके Pause learner and see if the child is speaking. Even if he's not speaking, if he's trying to produce a sound, तो उसको हम पॉजिटिव reinforcement हम्म की तरह हम्म हम कंसिडर करेंगे. उसको हम प्रेस करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, हम्म पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे. We will use positive words so that the child can get motivated to do more and more positive progresses. तो हम्म that's everything comes to the parents. ठीक है, don't compare, don't compare. That will decline your child's progress. ठीक है,
Instead, create natural environments, expand the child's vocabulary, expand what he's saying. अगर बच्चा one word में है, तो उसको two words की तरफ आप खुद expand करें. वो बच्चा बोल रहा है पानी, तो आपने खुद मॉडल करना है, expand करना है, पानी दे दो. इस इन दिस कंडीशन हम उसको रिक्वेस्ट भी सिखा रहे हैं, इसको हैंड ओपन फॉर्म हैंड रिक्वेस्ट भी सिखा रहे हैं. So the parents should be creative in such cases. They should not just rely on the speech therapist. They should also consider the fact कि जो बच्चे का natural environment है, बच्चा उसमें ज़्यादा सीखता है. For example, अगर मैं आपको एक normal सा एक example दूंगी, if a child, for example, 2-3 years, he goes to a new country and he learns a foreign language, for example Chinese सीखता है वो बच्चा, तो that child will learn that language within months. क्यों? क्योंकि उसके environment में वो चीज, वो language जो है, वो उस पे वो consciously unconsciously वो language उस पे is going inside his mind. And then once the language is going inside his mind, he will express and he will try to speak in that language. So everything resonates around your natural environment. राइट. ये काफी आपने अच्छे तरीके से और काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया. एक लास्ट में एट द वेरी एंड मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ और फिर उसको हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं. वो ये कि अक्सर पेरेंट्स का गोल होता है कॉन्वर्सेशन में अपने बच्चे को लेके आना, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स डेवलप करना उसमें. ये अक्सर हमें ग्रुप्स में ये डिस्कशन सुनते हैं या ये क्वेश्चन रेज होता है कि कॉन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं वो कैसे बेहतर की जा सकती हैं बच्चों में. इसके बारे में अगर लास्ट में आप बता सकें. अच्छा, first I would recommend the parents to keep a nice bond with your child. ठीक है, when there's a nice bond with your child, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा. ठीक है, टर्न टेकिंग की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम बेसिक एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे मैंने कहा था कि बच्चा अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ज्यादा सीखता है, तो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द चाइल्ड जिससे वो बेसिक टर्न टेकिंग सीखेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोलिंग द बॉल. I'm throwing the ball to the child, and the child is throwing the ball to me. ठीक है, इससे we're doing turn taking. For example, मैं बॉल फेंक रही हूँ और मैं my turn भी बोल रही हूँ, and then when the child throws the ball back to me, when I throw the ball back to him, I'm saying your turn. तो इस बेसिक my turn and your turn concept हम environmental modification के थ्रू भी हम करा सकते हैं. Like I said, it depends on the parent and the child's interaction. It depends on the bond. The more close the child is with the parent, the more likely the child will learn how to interact properly. ठीक है. Second जो है हमारे पास वो है social interaction. We're supposed to work on social interaction. Why? Because a child learns these basic skills through social interaction. अगर बच्चा अपने एज के फेलोज से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो that child will more likely learn how to do turn taking. He will be more likely how to do interactional communication. Interactional communication हमारे पास basic hello, how are you, bye, ये basic words that generate through interaction. इसको हम interactional communication कहते हैं. So it's very, very important for the child to socially interact with other kids. It's very, very important for the parents to create natural opportunities in the environment that promote turn taking, that promote conversational skills. अब conversational skills में जब when the child is automatically attached to you, ठीक है, when the child has knowledge of the words, अब how am I supposed to arrange those words into the phrases जो मैं conversation में generate कर सकता हूँ, then the child will automatically make a conversation. The child has the interactional skills. He knows how to socially interact. Now he can make a conversation. So first we have to work on his interactional skills through social interaction. ठीक है? And we also have to make some environmental opportunities जिससे बच्चा basic turn taking सीखे, जो जैसे अपने natural environment में सीख सकता है. राइट. बिल्कुल जी. आपने अगर इसको मैं सम अप करूं तो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और उसकी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल environment opportunities
पैदा किए जाएं बच्चों के लिए, सो दैट वो उस चीज़ से इन्वॉल्व हों और उस चीज़ को सीखें और फिर आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकें। सो Yes. थैंक यू वेरी मच जी। हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और वी होप कि हम आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पे इंगेज करते रहेंगे स्टेसिल की टीम को। आज के लिए हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। वी होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और मैं आपका मिस मारिया भी दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you so much, Mr. Humayun, for your time and for giving me this opportunity. It राइट was जी, a wonderful evening. राइट, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Take care.